शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। किसी भी प्रकार की स्वीट मिठाई हो, उसमें शक्कर का होना आवश्यक है, तभी उसका नाम मिठाई पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग भोजन खाते हैं, किसी भी प्रकार की सब्जी बनी, व्यंजन बना, तो नमक का होना ज़रूरी है। भले उसमें मिर्ची, धनिया आदि और गरम मसाले भी चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में पढ़ाई की एक अपनी महत्व है, इम्पोर्टेंस है, पद की अपनी गरिमा है, पैसे का एक अलग प्रभाव है, परिवार भी अपने जगह पर एक मुख्य स्थान रखता ही है। लेकिन अपनी क्वालिटीज़, अपने गुण, अपनी अच्छी आदतें, अच्छी डीलिंग, इन सब बातों के साथ साथ दो गुण जितने जीवन में ज़्यादा होंगे और जितनी छोटी आयु से हमारे जीवन में होंगे, तो जीवन का सुख का समय चल रहा होगा या दुख का, हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर। क्योंकि बहुत लोग दुख में अटक जाते हैं और कुछ लोग तो सुख में फिर भटक जाते हैं। कुल मिला के दोनों की जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है। उन दो गुणों में से एक गुण है उत्साह। ये पक्की बात है, राजा हो या रंक हो, साधु हो या संसारी हो, उतार चढ़ाव तो जीवन में रहेंगे ही। एक जैसे दिन न किसी के थे, न हैं, न रहेंगे। ये पक्की बात है। भले राजनीति में देखें, समाज में देखें, पंचायतों में देखें, कुलीग्स के बीच में देखें, एक ही परिवार की 2-3 बहनें हैं, 2-3 भाई हैं, तो बच्चों में भी एक जैसा जीवन कभी भी सभी का साथ में नहीं चलने वाला है, भले एक ही माँ बाप की संतान क्यों ना हो। अगर उत्साह है, हम लोग गिरे, ये बड़ी बात नहीं है। गिरकर उठने का नहीं सोचते, ये बड़ी बात है, ये खराब बात है, ये कमजोरी है। हर क्षेत्र में, फील्ड में फेलियर तो आएगा ही। किसी फील्ड में एक बार असफल कोई होगा, किसी में 2 बार कोई नाकामयाब होगा, कभी कभी 5 बार, 10 बार, 20 बार। ये जो हम लोग लाइट का सुख ले रहे हैं, थॉमस एडिसन इस बल्ब को बनाते ऐसी मान्यता है 999 बार फेल हुआ था। यहाँ तक के परिवार वालों ने भी कहा था इसको बनाना छोड़ दो, तो उन्होंने कहा था क्यों? तो परिवार वालों ने कहा आप फेल हो चुके हो। तो थॉमस एडिसन ने कहा था कौन कहता है मैं फेल हुआ हूँ, उल्टा मेरी जानकारी, नॉलेज बड़ी है कि इस तरीके से मैंने जो बल्ब बनाने की कोशिश करी वो नहीं बना, तो अभी पक्का हो गया कि ऐसे बल्ब नहीं बनता। फिर ऐसा कहते हैं कि 1000वीं बार जब उसने ट्रायल किया तो उसने बल्ब बनाया, आविष्कार किया। आज पूरी दुनिया उसका सुख ले रही है, आनंद ले रही है। तो कभी कभी किसी काम में बहुत बार नाकामयाबी देखनी पड़ती है। अगर उत्साह होगा,
नेचर में, स्वभाव में, तो फिर से प्रयास, कोशिश की जाएगी और ज़रूर करना चाहिए। और जितना उत्साही स्वभाव होगा, कदम कदम पर कठिनाइयाँ आएं, परीक्षाएं आएंगी सामने, मुश्किलें तो आएंगी ही, क्योंकि जितना एज में, पैसे में, पद में, पढ़ाई में, परिवार में, धंधे में कोई बढ़ता है तो कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं, कम नहीं आती। फिर उस समय अपनी क्वालिटीज़ काम आती जाती हैं जो बचपन से, परिवार से हम लोग सुनते, देखते और सीखते आए हैं। बहुत लोग जल्दी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन उत्साही जो भी है वो संसार में डटा रहता है, टिका रहता है। तो आज हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे, जो लोग भी अजर अमर हैं वो टिके रहे थे, डटे रहे थे। फिर पार्टीशन का काल देखेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितनी नई कठिनाइयां सामने आई, दूसरे कंट्री में जाके वहाँ आज़ाद फौज बनाना, फिर 10 मुल्कों की, देशों की स्वीकृति, सहमति पाना। सलाम है ऐसे स्वतंत्रता सैलानी को जिसका इतना उत्साह था। ये याद रखना चाहिए कि नींद, आराम, खाना, घर में रहना, परिवार के साथ रहना, ये सब किसी को चाहिए। साधु है, संसारी है, आम है या कोई खास व्यक्ति है, लेकिन जो इसको त्यागता है, जो इसको छोड़ना भी जानता है और समझता है किस मोड़ पर मुझे क्या करना है, वो आगे जरूर बढ़ेगा। तो उत्साह हो, लेकिन उत्साह के साथ साथ दूसरा गुण धैर्य भी हो। वैसे भी हर फील्ड, फैकल्टी में, क्षेत्र में वेट एंड वॉच तो चाहिए ही चाहिए। ये याद रखें, हर कर्म का रिजल्ट उसी समय मुझे चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी काम होता है, किसी का रिजल्ट थोड़े दिनों के बाद, किसका महीनों के बाद, कभी कभी किसका सालों के बाद भी। कुछ ऐसे भी परंपराएं हम लोग देखेंगे कि 100 सालों के बाद भी रिजल्ट मिलता है। उसमें एक नेगेटिव उदाहरण लेते हैं। 1901 में भारत की स्थिति देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया था कि इनको गुलाम तो हम बना नहीं पा रहे हैं। उसी समय इंग्लिश भाषा की उन्होंने चलन चलाई थी और सर्टिफिकेट वाद का वातावरण, माहौल बनाया था, जिसके बाद सर्टिफिकेट है वो योग्य है, डिजर्व करता है, लायक है। तो फिर चर्चाएं चली थी, ये लोग जल्दी इन बातों में आएंगे तो नहीं। तो उस समय कहा गया था आज नहीं आएंगे, लेकिन आगे चलकर इनको इन नियमों में, रूल्स में खुद को बांधना ही पड़ेगा। और आज वो स्थिति सामने आई है कि जिसको अंग्रेजी बोलना आता है वो सच में बड़ा आदमी है, वो बाबू है, वो ऑफिसर है, वो मान्य है। जिसमें टैलेंट ज़्यादा है लेकिन अंग्रेजी भाषा उनको नहीं आती तो उसको कम नज़र से देखा जाता है। तो कभी कभी किसी कर्म का फल 100 सालों के बाद भी मिलता है। आज़ादी का आंदोलन 200 सालों तक चला था। विशेष तौर पर 1857 में मंगल पांडे ने जो प्रारंभ किया, बीच में सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियां, वीर सावरकर जैसी हस्तियां भी बीच में रह गई। उन्होंने आज़ादी नहीं देखी। ये भी हो सकता है,
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है फिर हमने जो मेहनत करी वो ऐसे ही पानी में हमारी मेहनत गई। नहीं, कहते हैं कि एक वृक्ष जो वृद्ध हो चुका था, किसी ने कहा हे वृद्ध वृक्ष, आप बूढ़े हो गए हो, फल तो नहीं दे रहे हो, फिर इतने सारे बीज छटक के आप इतना किचरा क्यों कर रहे हो? तो उस वृक्ष ने कहा था मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं संसार से जाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है इन बीजों में से कोई एक बीज भी तो धरती में अंकुरित हो। मैं भली नहीं रहूं, लेकिन संसार से हरियाली नहीं जानी चाहिए। ये संसार, ये दुनिया सदैव हरा भरा रहे, मेरी भावना ये है। मैं किचरा नहीं कर रहा हूँ, मेरी भावना को देखो। तो ये बात हमें परिवार में काम करते हुए बहुतों को लगता है कि मैं या मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरा बेटा या मेरा बाप ज़्यादा परिवार में, फैमिली में काम कर रहा है, दूसरे लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। भगवान जिसमें वो टैलेंट भरे, जो कोई अपनी काबिलियत को, स्किल्स को डेवलप करे, ये तो उस पर भी निर्भर है किसकी नीयत भावना साफ है, इस पर भी बहुत कुछ आधारित है। फिर ऐसे ही संगठन हो, एसोसिएशन हो, पंचायत हो, किसी आध्यात्मिक स्तर की कोई कमेटी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं के भी हों, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उस पर गर्व करें, नाज करें, ना कि उसके लिए नेगेटिविटी वाला वातावरण बनाएं। तो मेहनत करें लेकिन उत्साह के साथ, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य सिखाता है एक जैसे दिन, जैसे अगर सुख के नहीं रहे थे तो दुख के भी नहीं रहेंगे। कोरोना काल अगर आया है, ये गुजर जाएगा। और इसका एग्जाम्पल, उदाहरण लेना चाहें हम लोग, आज की डेट पर, आज जैसे 28 फरवरी है, तो पिछले साल भी 28 फरवरी आई थी। उस दिन भी उतार चढ़ाव आए होंगे, क्या याद है हमें? हो सकता है एक आधा बड़ी कोई घटना घटी हो, किसी का कोई गुजर गया हो या कुछ बड़ा लॉस हुआ हो सकता है किसी को याद रहा हो, लेकिन बाकी सब तो हम भूल चुके हैं। 2 साल पहले भी यही डेट आई थी, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल, 20 साल पहले। ये दिन हमें आज याद तक नहीं है। वैसे ही आज के दिन पर जो तकलीफें चल रही हैं, ये गुजर जाएंगे, हमें पता तक नहीं रहेगा, याद तक नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा जीवन ज़रूर जिए कि अमर हो जाएं, अजर हो जाएं। केवल मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, केवल मैं सुख भोगूं, मेरे परिवार वाले सुख भोगे। इस स्तर से भी थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, मेरे समाज में कोई दुखी तो नहीं है, मेरे परिवार वालों को मेरी ज़रूरत तो नहीं है। मुझे धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने नगर के लिए कुछ करना चाहिए। ये भावना ज़रूर हो, उत्साह हो, धैर्य भी हो, लेकिन विशालता भी हो, बड़ी दिल वाले हों, छोटे न बने। मैंने इतनी बार इसकी मदद करी, ये ना सोचें, उल्टा ये सोचें कि परमात्मा ने, मेरे गुरुवर शिवधारा वाला बाबा ने ऐसा मुझे बनाया है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। मुझ में ऐसी शक्ति है कि मेरे माध्यम से, मेरे केयर ऑफ, किसी की तकलीफ कम हो रही है। सदैव अपने गुरु चरणों में ज़्यादा झुकें कि मुझे और ज़्यादा शक्ति दो, मैं सहारा किसी का बन सकूं। फिर वो जताऊं नहीं, किसी को बताऊं नहीं, गुरुवर के आगे सिर झुकाऊं कि आपका धन्यवाद, आपने इस योग्य, इस लायक मुझे बनाया है। और सदा मेरा शरीर जब तक दुनिया में मैं हूँ, मेरी जो भी संपत्ति है, समझ है, पढ़ाई है, मेरी प्रतिष्ठा है, किसी के काम आए। और ऐसा अगर हर जन्म में प्रभु चाहे मुझे धरती पर भेजना, तो हर जन्म में मुझसे सेवा किसी न किसी की कराते रहना। शिवधारा वाला बाबा
मैं आपके दम से हूँ, आपकी कृपा से हूँ। तो उत्साह भी, धैर्य भी और थोड़ी हृदय की विशालता भी, ये गुण आ गए, हम किस भी संसारिक स्तर पर हैं, आर्थिक स्तर पर हैं, हमारा जीवन कुछ खास ही बनेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय